अब हम बहुपति प्रथा की बात करते हैं, जो पॉलीएंड्री भी कहलाता है। बहुपति प्रथा बहुविवाह का एक रूप है। बहुविवाह से तात्पर्य एक व्यक्ति का अनेक साथियों से एक ही समय में विवाह होना। बहुपति विवाह की परिभाषा करते हुए डॉक्टर रिवर्स लिखते हैं, एक स्त्री कई पतियों के साथ विवाह संबंध बहुपति विवाह कहलाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, जब एक महिला एक समय में एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करती है तो उसे हम बहुपति विवाह कहते हैं। बहुपति विवाह के दो रूप हैं। एक वह जिसमें एक स्त्री के सभी पति आपस में भाई होते हैं। यह प्रथा तिब्बत में है, अतः मैक्लेलन ने इसे तिब्बती बहुपति प्रथा कहा है। इसे भ्रातृक बहुपति प्रथा अर्थात एडेल्फिक पॉलिंड्री भी कहा जाता है। खस, टोडा एवं कोटा लोगों में भातृक बहुपति प्रथा प्रचलित है। दूसरी जो प्रथा है वो है अभातृक बहुपति प्रथा, अर्थात एक स्त्री जो अनेक पुरुषों से विवाह करती है, उसमें यह आवश्यक नहीं होता है कि वो आपस में भाई हो, तो उसे अभातृक बहुपति प्रथा कहा जाता है। इस प्रकार से बहुपति प्रथा को हम स्पष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगला रूप है विवाह का, अगला भेद है, वो है बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह का अर्थ है एक पुरुष द्वारा एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करना। इस प्रकार के विवाह पर धनवान एवं शक्तिशाली लोगों का ही विशेषाधिकार रहा है। विश्व में अफ्रीकाई वह भूमि है जहाँ यह प्रथा अधिक फली फूली है। यहाँ राजा और धनवान सैकड़ों पत्नियां रख सकते हैं। यहाँ भिन्न भिन्न स्त्रियों की संतानों को विशिष्ट शब्दों से पुकारते हैं और उन्हीं के आधार पर वो पहचाने जाती है वो किसकी संतान है। इसमें सगे भाई एवं अर्ध भाइयों में भेद जाना जा सकता है। इस्लाम में बहुपत्नी प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित है। ओसनिया में भी विशिष्ट लोगों में यह प्रथा देखी जा सकती है। मलेशिया में यह वृद्ध पुरुषों का विशेषाधिकार है। एडस्ट्रीन द्वीप में राजकों द्वारा तथा अन्य उन लोगों को बहुपत्नीत्व का अधिकार होता है जिन्होंने युद्ध में 10 सिर काटे हो। तो इस प्रकार से हम बहुपत्नी प्रथा को स्पष्ट कर सकते हैं। बहुपत्नी प्रथा के कुछ कारण भी रहा है, जिनमें पुत्र प्राप्ति की लालसा सबसे बड़ा कारण रहा है। अर्थात जब एक स्त्री से पुत्र प्राप्ति नहीं होती है तब दूसरी और उससे आगे भी विवाह किए जाते हैं, तो पुत्र प्राप्ति की लालसा बहुपत्नीत्व का प्रमुख कारण रहा है। दूसरा कारण है आर्थिक कारण, क्योंकि परिवार के अंतर्गत जितनी अधिक संख्या होगी उतने अधिक ही उत्पादन का कार्य कर सकते हैं। अतः आर्थिक कारणों से भी बहुपत्नी प्रथा को बढ़ावा मिला। साथ में ही पत्नियां सामाजिक प्रतिष्ठा की भी सूचक होती है। अर्थात ये माना जाता है कि जिसके जितनी अधिक पत्नियां होती है उसका सामाजिक दर्जा उतना ही ऊंचा होता है। इस भावना की वजह से भी बहुपत्नी प्रथा को बढ़ावा प्राप्त हुआ। स्त्री पुरुषों के अनुपात में अंतर के कारण भी बहुपत्नी प्रथा अस्तित्व में आई। कुछ समाज इस प्रकार के हैं जहाँ पर पुरुषों की संख्या स्त्रियों की तुलना में कम है, वहाँ पर क्या है कि बहुपत्नी प्रथा अस्तित्व में आई। तो इस तरह से हम कई कारण बहुपत्नी प्रथा के दे सकते हैं।